नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं फिरोजवाला में, जहां पेश आई दोहरे कत्ल की एक अंधी वारदात। एक बार फिर गैरत के नाम पर दो मासूम हव्वा की बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। ऑनर किलिंग, गैरत के नाम पर कत्ल, दिन ब दिन इनकी रेशों में इजाफा होना। कब थमेंगे? कौन है जिम्मेदार? इस वाक़े की हकीकत क्या है, आइए आज के प्रोग्राम में दिखाते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? मैं रिजवान। उम्र कितनी है? 23 साल। करते क्या हो? मैं रिक्शा चलाता हूँ। थोड़ी आवाज़ ऊंची करो। रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो। जिनको तुमने मारा वो रिश्ते में तुम्हारी क्या थी? मेरी बहनें थी। सगी बहनें थी? अल्हम्दुलिल्लाह सखी थी। तुमसे छोटी थी? जी। क्या तकलीफ थी तुम्हें उनसे? बस उनका किरदार नहीं था अच्छा, इसलिए मैंने मारा। तुम्हारे पास क्या इस चीज़ का सबूत है कि उनका किरदार नहीं अच्छा था? आप खुद ही ढूंढ लें। मारा तुमने है, हमने नहीं। मेरे पास कोई सबूत नहीं। मैंने अपने क्या दिल के क्या किसी की जान लेने का इख्तियार तुम्हें किसने दिया? मैंने खुद ही से लिया। नाबालिग थी वो? वली थे तुम उनके? नहीं, वली मैं कहाँ, कौन? बाप थे तुम उनके? नहीं, भाई ज़रूर था मैं उनका। तुम्हें इतनी तकलीफ थी तो निकाह कर देते उनका। शादी क्यों नहीं की तुमने उनकी? उन्हें कहा था, वो उनसे भी ज़्यादा उनका यार जो उनसे थे वो कहते थे कि भाई आ जाओ अभी। तुमने निकाह के लिए मौलवी बिठाया और उठ के भाग गई, ऐसा हुआ? मैंने उन्हें कहा था 2 मंथ सब्र कर लो, इद्दत पूरी कर लेने दो बड़ी को, लेकिन छोटी का कर देते, चलो बड़ी का मसला था तो। मारा तो तुमने छोटी को भी साथ ही है ना, तो छोटी का निकाह कर देते। ठीक, मैं कुछ पूछ रही हूँ। ठीक है। अब तो ठीक या गलत का सवाल ही नहीं पैदा होता ना, अब तो खत्म हो गई कहानी। बिल्कुल। तो यही पूछ रही हूँ कि उस वक्त निकाह कर देते। क्या निकाह पे पैसे लगते थे और कत्ल पे पैसे नहीं लगते? हाँ जी, यही सही। तुम मुझे मुस्कुरा के ऐसे बता रहे हो जैसे तुमने कोई बॉर्डर पर दुश्मन को मारा है और तुम्हें निशाने हैदर मिलना चाहिए इस बात पे, हैं? तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए तुम्हें। मुस्कुरा तुम ऐसे रहे हो। तुमने एक ऐसा गुनाह किया है जिसके लिए अल्लाह ताला ने भी सजा, कत्ल का बदला कत्ल डिक्लेयर की है। कर दे, इंतजार किस चीज़ का? कर दे। साबित करना चाहते हो कि तुम्हें कोई दिमागी मसला है? मैं पागल? तुम पागल नहीं हो, तुम जानवर हो। जानवर से भी बड़ा हूँ मैं। जानवर से बड़ा नहीं, जानवर से बदतर होता है। बड़ी शादीशुदा थी ना, तो जब उसकी शादी की थी तो उसके शौहर की तरफ उसको रहने पर मजबूर क्यों नहीं किया आप लोगों ने? क्यों रखा था उसे घर में अगर उसका किरदार इतना गलत था तो? वो कहता था मेरे साथ ज्यादती करता ही है। क्या? बस अब मैं वो जुबान पे लाना नहीं चाहता, और मुझे जो शौहर करता था वो दर्द तुमसे देखा नहीं गया, तुम बहन को घर ले आए, ले आया। तो ला कर जो तुमने किया वो दर्द, उस दर्द से बड़ा दर्द नहीं है जो तुमने दिया, वही रहने देते। सही कह रही हैं, वो खुद ही नहीं थी रहना चाहती। हमें तो बेसिकली बात ही नहीं था पता कि ये चक्कर कुछ हो रहा है। अगर औरत एक शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो उसे खुला लेके निकाह का हक है, उसकी रजामंदी जानकर उसका निकाह आगे कर देते। निकाह में तो बुराई नहीं है ना? सही कह रही हैं आप। निकाह में तो बुराई नहीं है ना? कोई बुराई नहीं। तो निकाह कर देते आगे। अच्छा, सोचेंगे इस बार। अब कब्र का निकाह करोगे जाके? हाँ। नाज़रीन, ये जितनी बातें मुझे घुमा फिरा के सुना रहा है, पहले अहले मोहल्ला का रुख करेंगे, उससे पहले फैमिली से भी बात करेंगे, लेकिन वापस इसकी जानिब आएंगे और मैं इसके मुंह से सच सुनवाऊंगी आपको। जो ये पागलपन का ड्रामा कर रहा है, अनसाउंड माइंड होने का ड्रामा करके दिखा रहा है कि शायद ये कोई बच सकता है इस तरह से, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हकीकत यही है कि ये कातिल है और इसने एक नहीं 2 कत्ल किए हैं। अपनी कमसिन बहनों को मारा है इसने। क्यों मारा है आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। अब मुदैया हैं, नानी है, यानी कि आपकी बेटी है वो? अच्छा, आपके नवासे ने आपकी नवासियों को कत्ल किया है, क्या वजह है? आप नानी है, बेहतर समझ सकती हैं। मैं तो इतने नहीं, मैंने तो पता ही उदो लगा जो आप लोगों के इल्म में क्या बात आई? फिर पता तो चला होगा वहाँ जाके कि मामला क्यों हुआ है। तो पहले तो कोई गाल ही नहीं से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? नहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं से। आपकी नवासियों का किरदार कैसा था? मैं तो कभी यह जब महसूस ही नहीं सी था। कभी नहीं महसूस किया आपने? हाँ, तो की गल है तो की नहीं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, आप मामू हैं? आपकी भांजियाँ कत्ल हुई हैं, कातिल आपका भांजा है, आप क्या समझते हैं उसने क्यों किया होगा?
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ लड़ाई झगड़ा उनके घर में रहता था? ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਕਿ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ हाँ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, हाँ। ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता ना। सच क्या है? क्या उसकी बहनें गलत थीं? क्या वो गैरत के नाम पे कत्ल हुई या कोई और मामला था, या उनकी माँ बेटियों से जान छुड़ाना चाहती थी? क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पे बेटी को एक बोझ भी तो समझा जाता है ना। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲਾ, मैं अपनी शादीशुदा हूँ, मेरे 4-5 बच्चे मैं आपकी बात समझती हूँ, मैं आपकी बात समझती हूँ। रिश्तेदार हैं, कानों में कभी कोई बात पड़ी कि उनके घर लड़ाई झगड़ा? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। आप जनाजे पे गए थे? हाँ जी, वहाँ पे जनाजे क्या बात सामने आई? ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ। क्यों मारा? मोहल्ले से पता नहीं चला? ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਦਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਦਫਨਾ। आपने अपनी बहन से पूछा? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। आपकी बहन और आपका भांजा बड़ा क्यों फरार हैं घर से? आपके इल्म में है? ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰ ਤੋਂ ਨਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲਵੇ ਹੈਗੀ। और वालदा क्यों फरार है? वो तो मुद्दई है। ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈਗੀ, नहीं घर नहीं है, घर ताले लगा के भागी हुई है। ਉਹ ਘਰ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। आपकी बहन अगर वो इस सारे मामले में मुजरिम ठहरती हैं, आप लोग अपनी बहन का साथ देंगे? ਜੇ ਮੁਜਰਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਤਲ। क्या वो बेटियों की पैदाइश से नाखुश थी? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। बड़ी बच्ची जो थी वो तलाक लेके अपने घर से आई हाँ थी, जी। क्या वजह थी उसकी? ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਘੋੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਚਾਣਾ ਸਕੀਮ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। यानी कि वो अपनी जान बचा के ससुराल से माँ के पास ਉਹ आई ਗਲਤ थी। ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ आ गई सी। छोटी भांजी आलिमा बन रही थी, मदरसे में पढ़ती थी। हाँ जी। अगर आपके दोनों भांजे मुजरिम ठहरते हैं और आपकी बहन भी मुजरिम साबित होती है, तो आपकी नज़र में सब सजाए मौत के मुस्तहिक होंगे? हाँ जी, होनी चाहिए सजाए हाँ मौत। जी। ठीक, ये मामू हैं इस वक्त उमैर के, यानी कि मकतूला के इकलौते मामू हैं, नानी हैं। उनके बयान के मुताबिक खातून मुदैया इस वक्त अपने घर पे मौजूद हैं, यानी कि वो इस सारे मामले में किसी न किसी हद तक कसूरवार है। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि और कौन कौन शामिल है। वो 2 मासूम बहनों का कत्ल करके इन्हें कौन सा मेडल मिल जाना था, ये क्या चाहते थे, ये मकतूला इनके पास से क्यों जाना चाहती थी, वो अपने शौहर के घर से क्यों आई थी, उसके पीछे वजह क्या थी। आइए आज के प्रोग्राम में हकाइक दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या किसी भी शक की बुनियाद पे घर की बहू बेटी को कत्ल कर देना चाहिए? ये जायज़ है? नहीं होना चाहिए। तो जो कत्ल कर देते हैं गैरत को बुनियाद बनाकर, उनके लिए क्या होना चाहिए? हमारा दीन हमें क्या सिखाता है? उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। आपके भी घर में बेटी होगी, जी है। बेटियों के लिए क्या मत करें और तशद्दद मत करें उस पे, तशद्दुद और उसकी जैसे ही उसकी उम्र हो जाए, वो जवान हो जाए, उसके हाथ पीले कर दें, जी। वो अपनी शादी कर दें, अपने घर की हो जाए। जी। क्यों जी? बहनों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए? अच्छा तो अच्छी तरह पेश आना चाहिए। अगर किसी वक्त कोई चीज़ ऐसी महसूस हो तो क्या उसे कत्ल कर देना इसका हल है? क्या उसे अपने घर का नहीं कर देना चाहिए? आप क्या समझते हैं? नाजायज है। नाजायज है? क्यों जी, आप क्या समझते हैं? शादी करके उसे अपने घर का कर देना चाहिए औरत को, जी जल्द से जल्द। जी। ठीक है। बहनों बेटियों के लिए बासियत मर्द आप क्या पैगाम देते हैं कि जो भाइयों को या बाप को कैसे पेश आना चाहिए उनके साथ? अच्छा सलूक करे, इज्जत से पेश आए। क्यों जी? कत्ल कर देना किसी बहन बेटी को गैरत के नाम पर सही बात है? ये गलत बात है। हमारे मुल्क में ऑनर किलिंग के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। बासियत अवाम आप क्या समझते हैं, इनकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? बासियत मर्द हमें मुआशरे में किस तरह से अपना किरदार अदा करना चाहिए? वो जब मुद्दई बयान दे देते हैं तो अदालतें भी छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। लेकिन ये तो कानून की बात करें ना, मैं बात कर रही हूँ इंफरादी तौर पर। बासियत भाई, बासियत बाप, बासियत बेटा,
हमें औरत के तकद्दुस का ख्याल कैसे करना चाहिए? क्या गैरत के नाम पर कत्ल हल है? गैरत के नाम पर कभी कत्ल नहीं होना चाहिए। और जो अगर कोई इस तरह का इक़दाम करे उसको सख्त सज़ा मिले ताकि दोबारा ऐसा वक़ूआ ना हो। और ऐसे मुकदमात में स्टेट के मुद्दई बनना चाहिए ताकि मुलजमान की ज़मानत की या रिहाई का कोई चांस ही ना रहे। इसका ये हाल है। मैं बार बार जब प्रोग्राम करती हूँ तो मैं अपने हर प्रोग्राम में ये ज़रूर कहती हूँ कि ऐसे वाक़यात जिसमें ये बात समझ आ रही हो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को या हमारे DPOs इस चीज़ को समझ रहे हो, हमारे CSP अफसरान इस चीज़ को समझ रहे हो कि यहाँ पर इंसाफ ढीला पड़ सकता है, मुद्दई बैठ सकता है, बयान बदल सकता है, हरासमेंट में आ सकता है, अंडर प्रेशर हो सकता है, या मुद्दई खुद भी साथ मुलज़म या मुजरिम हो सकता है। तो ऐसे में स्टेट को मुद्दईयत ले लेनी चाहिए, स्पेशली तब जब घर का अपना मुद्दई हो और अपना ही मुलज़म हो, यानी माँ या बाप में से कोई मुद्दई हो और औलाद में से ही कोई मुलज़म हो, तो मुद्दईयत स्टेट को ले लेनी चाहिए ताकि इन लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने में कोई कसर बाकी ना रहे। बहुत चीज़ें हैं जो आपके सामने लाना बाकी हैं इस केस में। कौन कौन मुलज़िम है, एक उमैर नहीं, इसके साथी कौन है, ये दिखा। इस वक्त मैं क्राइम सीन पे मौजूद हूँ। मेरे बिल्कुल ही राइट साइड पर वो घर है। शबीर साहब मौजूद हैं जो कि इंटरोगेट कर रहे हैं इस सारे मामले को, इस सारे केस को। ये दोहरे कत्ल का वाक़या है। ये साथ ही वो डेरा है जिसकी छत पर मेरे कैमरामैन अगर दिखा भी सकें कि इसकी वो छत है जहाँ पर एक बहन को कत्ल किया गया, फिर दूसरी को घर से ऊपर लेके जाया गया। शबीर साहब, आप इंटरोगेट कर रहे हैं सारे मामले को। आप जिस वक्त यहाँ पहुँचे, आपने इलाके से भी पूछगछ की हो कि हक़ाइक़ क्या सामने आए, उस वक्त आपने देखा क्या, ताज़ा मनाजिर क्या थे? दरअसल उस वक्त जिस वक्त हम पहुँचे हैं ना इधर, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे थे। अच्छा। उनसे हमने फर्दन डायरेक्टली बात की है, सामने लोगों के सामने बात की है। अच्छा। लेकिन मिला जुला रुझान था। कोई अच्छा। कुछ लोग कह रहे थे कि ये अच्छा, इनके दूल्हा ठीक नहीं है, इस वजह से इनमें ये मामला हुआ। तो कुछ लोग जो कह रहे थे इनका कोई घरेलू मामला है, उस वजह से मिले जुले 12 लोगों के रुझान थे। और जो उन्होंने हमें फिर एप्लीकेशन दी है, हम उन्हें उसकी बच्चियों की वालदा ने, तो बच्चियों की वालदा उस वक्त काफ़ी सख्त थी, कह रही थी कि मैंने अपने बेटे जो जिसने कत्ल किया उसको मैंने फांसी लगवा देना है, ये कर देना, वो कर देना। जिस वजह से हमने जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया उस पर हमने उस वक्त आपने वालदा को मुद्दईया बना दिया। हाँ, जो उन्होंने ठीक। जिस वक्त स्पॉट पे पहुंचे आपने यहाँ पर वो डेड बॉडीज खुद रिकवर करवाई? जी जी, मैंने वो मैं भी था और अफसरान बाला भी थे हमने। ठीक है। उस वक्त क्या लग रहा था देख के कि वो रजिस्टर्स हुई हुई है, कोई नशा दे के मारा गया है लड़कियों को? ताज़ा सूरत हाल क्या, माँ कोई रो पीट रही थी? रो पीट रही थी, लेकिन उस लेवल पे नहीं थी रो पीट रही। जितने 2 बेटियां अगर कत्ल हो जाए तो जो माँ को गम होना चाहिए वो नहीं था। मुझे नहीं वो लग रहा था। हाँ। लेकिन क्योंकि वो उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, 2 कत्ल हुए हुए थे और काफ़ी गाँव के मोहल्ले के लोगों ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा, साथ साथ छते हैं। जब ये ज़्यादा लोग ये कह रहे थे, जब हुआ हो गया हम उस वक्त देखा हमने नहीं, शोर शराबे की आवाज़ नहीं आई, बात लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आई। ठीक है। आपको उस वक्त लगा कि वालिदा मुलव्वस है बीच में? उस वक्त तो उस लेवल पे नहीं लगा, लेकिन अभी तफ्तीश चल रही है क्योंकि अभी हम इसमें फाइनल तो नहीं हुए। अफसर ने बाला को सुनाना है, मुलज़िम ने भी अभी आपने इंटरव्यू लिया है, तो अभी हमें अपने अफसरान बाला को सुनाएंगे, उससे हम नतीजा अखज़ करेंगे। अभी हमने फाइनल नतीजा अखज़ नहीं किया हमने। अच्छा शबीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि मेरी ज़ाती तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन थी मेरी टीम की, उसमें आप बता रहे हैं कि उस वक्त माँ जो थी वो मुद्दईया बनी, वो सज़ा दिलवाना चाहती थी बेटे को अपने, लेकिन बाद में वो आप लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट तक रेड करने तक वो ऐसा था कि ये जो लड़का था, ये उमैर है, ये उस वक्त भाग गया था, कत्ल करने के बाद भाग गया था। हम इसके पीछे लगे हुए थे, हम नारोवाल तक इसके पीछे गए हैं और लोकेशन वगैरह लेकर और सीढ़ियाँ लेकर हम इसके पीछे गए हैं। तो जब इसको पता चला कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी तो ये फौरन जमानत पे चला गया, प्री रेस्ट बेल पे चला गया। तो माँ इसका साथ क्यों दे रही थी? प्री रेस्ट बेल पे चला गया। दूसरी तीसरी पहली डेट हुई है तो ये हमने अपनी मुकदमे की मिसल पेश की है, लेकिन उसके बाद दूसरी दफ़ा जब हमने पेश किया ना तो ये माँ उसके बयान देने पर पहुंची हुई थी, उसके हक में बयान देने के लिए पहुंची हुई थी। तो हमें फिर ये शक गुजरा कि कोई मामला कुछ और है। फिर हमने किसी तरह से डेट लिया हमने और हम थाने आ गए हैं। तो ये फिर शामिल तफ्तीश हुए हैं और उसके बाद इन्होंने खुद ही थोड़ी हमने टेक्निकल तरीके से पूछा तो इन्होंने खुद ही अपना बंदा दाएं कर लिया और दूसरे तीसरे दिन इन्होंने रिट पर हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी मैर की माँ ने।
कि मेरा बेटा एक बार मेरा इन्होंने बेटा जो है गायब कर लिया है। हाँ। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, हाँ। लेकिन बाद में वो जब इसकी जमानत खारिज हुई है तो फिर हमने रेड किया, पकड़ा और जो शानदार तफ्तीश किया। यानी कि इसकी माँ उस वक्त सब एक ड्रामा था सारा इसकी माँ ने जो उस वक्त रो पीट के कि अपने बेटे को सजा दिलवानी, क्योंकि माँ को तो चंद दिन ही गुजरने के बाद बेटे की फिक्र होने लगी। अपना बेटा खुद उसने एक साइड पे करवाया, फिर पुलिस के खिलाफ रिट करने भी पहुंच गई, फिर बेटे को माफ करने के लिए बयान देने के लिए भी पहुंच गई, प्री अरेस्ट बेल में बेटे का साथ दिया। ऐसे ही है बिल्कुल। यहाँ पर सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। इस घर में 5 लोग रहते हैं, एक बुढ़ी माँ, 2 बेटियां, 2 बेटे। एक बेटा इस वक्त अरेस्ट है, जेर हिरासत है। 2 बेटियों को वो कत्ल कर चुका है। एक बेटा इस वक्त मंजर से गायब है। अब बहुत हैरानकुन तौर पर मैं आपको बता सकूं कि ये बज़ाहिर काला है, लेकिन अंदर लाइटें जल रही हैं। मुदैया जो कि माँ बनी है इस केस की, पुलिस जब उसे तफ्तीश के लिए बुलाती है वो मंजर से गायब हो जाती है। मुदैया का फरार होना, उसके एक बेटे का फरार होना, फिर 2 जवान बेटियों का घर में कत्ल होना और चीखों पुकार की आवाज़ मोहल्ले तक ना जाना। एक अकेला लड़का 2 बहनों को मार सकता है जबकि आवाज़ भी ना आए, कोई सर में डंडा ना मारा जाए, वेपन ना चले, गला दबा कर मारा हो। तो यानी उसका साथ देने के लिए दूसरा भाई जो घर में उस वक्त मौजूद था वो भी उसका भरपूर साथ दे रहा था, यानी कि वो इस कत्ल में शामिल है। अब अगली चीज़ जो मैं ऑफ कैमरा भी इन्वेस्टिगेट कर चुकी हूँ, ये घर है, उसके साथ ये एक लेंटर डला हुआ है और ये डेरा नुमा जगह है। इसका एक दरवाज़ा जो है वो दूसरी तरफ से है, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं। इससे गली को टर्न लेके साथ ही इसका दूसरा दरवाज़ा है। उस दिन जब मकतूला ने भागने की कोशिश की, जब उसे जंजीरों में बांधा गया और वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रही थी, तो उसने इसी रास्ते का इंतखाब किया था, यानी कि ये रास्ता इनके घर के साथ लिंक्ड है और बआसानी इस छत के ऊपर, ये जो डेरा है इसके अंदर कोई नहीं रहता, ये वीरान है, इसकी छत के ऊपर आया जा सकता है और यहाँ से ये रास्ता आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर कोई भी नहीं इस वक्त रहता। पुलिस के यकीनन हाथ बंधे हैं, वर्दी में हैं वो, लेकिन मेरे कैमरे की आँख, मेरी कलम, मेरी ज़ुबान अखलाकियात के अलावा किसी भी चीज़ की पाबंद नहीं है कि मैं झूठ यहाँ पर दिखाऊं और सच को छुपाऊं। मैं ये सच आपको दिखाने लगी हूँ कि यहाँ से मकतूला भागने लगी थी, ये वो दरवाज़ा है, इसको अंदर से कुंडी लगाकर बंद किया गया है। इस डेरा नुमा जगह जो वीरान है और जो उस मकतूला के घर को लिंक कर रही है, इसको अंदर से किसने बंद किया? यकीनन कोई हवाई चीज़ तो बंद नहीं कर गई होगी। जिनके घर को चोरी चकारी का डर है या जो इस रास्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्होंने ही अंदर से कुंडी लगाई, यानी कि मुदैया इस वक्त घर पे मौजूद है, बज़ाहिर उसने ताला लगाया हुआ है, यहाँ से वो रास्ता इस्तेमाल कर रही है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और केस को लिंगर ऑन कर रही है ताकि उसका बेटा बच जाए। उसने अदालत का रास्ता इख्तियार किया। जिस वक्त उसका बेटा कत्ल करने के बाद फरार हो गया था, पुलिस उसे ढूंढ रही थी और उसको लगता था कि शायद पुलिस ढूंढने में कामयाब हो जाएगी, तो उसने पुलिस के खिलाफ रिट दायर की। उसके बेटे ने जब प्री अरेस्ट बेल करवाई तो उस वक्त भी वो बयान देने के लिए पहुंच गई कि मैं अपने बेटे को माफ़ कर रही हूँ। अभी भी वो मंजर से गायब है, यानी कि माँ इस सारे कत्ल में बराबर की शरीक है। ये तमाम चीज़ें मैं अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन, अपनी ज़ाती इन्वेस्टिगेशन, मेरी टीम की इन्वेस्टिगेशन की नज़र से आपको दिखा रही हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत ईमानदारी से और बहुत वसूख से कह सकती हूँ कि उस रब कायनात का बड़ा शुक्र है कि मेरी टीम जितनी रिसर्च करती है या जितनी इन्वेस्टिगेशन हम किसी भी केस पर कर देते हैं, उसके बाद कोई भी जवाब नहीं बचता कि जो हम आपको दिखा रहे हों उसमें ज़र्रा बराबर भी कहीं गलत बात हो या झूठ हो। तो आज जो कुछ मैंने आपको दिखाया ये हकीकत पर मबनी है। अब आगे मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाती हूँ और वो हक़ाइक़ दिखाती हूँ कि जो अभी तक मैंने इन्वेस्टिगेट किया उसमें क्या सदाकत है। आइए चलते हैं। सवाल है सख्त, जवाब चाहिए मुझे सीधा। भाई ने कहा इन दोनों को ना संगल मार दो, उसे टांग पे उसका डंडा मारा, तड़प रही थी, कह रही थी मुझे छोड़ो। काश 4 जमातें पढ़ी होती तो तुम्हें इल्म होता कि मुआशरा क्या है। सही कह रही हैं। तुम जो उनके किरदार को लेकर उंगली उठा रहे हो, ये चीज़ें तो दीन ने सिखाई हैं ना, तो तुमने जो अमल किया वो दीन में दुरुस्त है। ये मुझे नहीं पता, बस कुरान पढ़ रखा है? इतनी नॉलेज होती तो मैं यहाँ पे होता ऐसे। बहनों से इख्तलाफ किस दिन से शुरू हुआ था? काफ़ी देर, कितना अरसा हो गया था? कम से कम 6 मंथ। वालदा के कहने पे इख्तलाफ था?
नहीं थोड़ा सा ऊंचा बोलो, मुझे सुनाई नहीं। नहीं। किसी ने बताया था कुछ? नहीं, मैंने खुद देखा था। क्या देखा था? बड़ी को तो मैंने रचना टाउन से 2 बार पकड़ा। क्या मतलब, जाति को पकड़ लिया? जाति को सड़क पे खड़ी जा को रही पकड़- डॉक्टर के पास है कि मैं दांत निकलवाने जा रही हूँ, और स्टाफ से दोस्त को लेकर जा रही है हॉस्पिटल। उसका क्या काम है? भाई नहीं है उसके, भाई को साथ नहीं लेके जा सकते। वो दोस्त कौन था? कोई रिश्तेदार था? नहीं, हमारा यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं। अच्छा, तुमने पूछा कि वो कौन है? हाँ, तो मैंने उसका क्या जवाब था? उसका यही जवाब था, ये मेरी आपी का जो उनसे जहाँ पे मैं सिलाई स्कूल जाती हूँ ना, ये उसका भाई है। और जब पता किया तो वो उसका भाई नहीं था, उसका यार था। अच्छा, फिर क्या? फिर उसे समझाया कि ना ये हरकत कर। जितना तुमने अब तक बात को घुमा के झूठ सच मुझे सुनाने की कोशिश की, मैंने तसल्ली से तुम्हारी बात सुनी। जी अब सवाल है सख्त, जी और अब जवाब चाहिए मुझे सीधा। जी। जिन 2 मासूम बहनों को तुमने मारा, उनका कसूर क्या था? बस वो भाग रही थी, एक भाग रही थी और छोटी वाले का, छोटी जौन सी थी वो होटल में जाती थी, इसलिए मैंने सुना। ये सारी कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? बड़ी बहन से शुरू हुई थी, कैसे? क्योंकि वो पहले भागी थी 13 साल की उम्र में। फिर उसे हमने, माँ मेरी उसे घर लेके आई। मैंने तब भी कहा था, माँ इसे घर मत लेके आओ, ये छोटी को भी बिगाड़ देगी। माँ मेरी नहीं मानी, और उस बड़ी ने वही हरकत की, छोटी को भी बिगाड़ दिया। ये नौबत पहुँच गई मेरे को। इस दौरान 13 साल की उम्र से लेकर अब 22 साल उसकी उम्र थी। जी। इस 6, 7, 8 साल के अरसे में तुमने उनके साथ मारपीट की, लड़ाई झगड़ा हुआ? बस उसी रात मारपीट हुई थी शहर। जिस रात तुम कत्ल कर रहे हो, जिस रात दिन को मारा है 9:30 बजे। किस बात पे मारा था? बड़ी भाग रही थी इसलिए। कैसे पता भाग रही थी? क्योंकि वो बैग उसके पास था और वो साथ वाली एक कान फलांग के दूसरी कान भी फलांग चुकी थी। तुमने पकड़ लिया रंगे हाथों? तुम्हें इल्हाम हो गया था वो भाग रही है? नहीं, मेरी माँ ने मुझे बताया था। क्या? मुझे पूरी प्लानिंग सुनाओ अपनी। प्लानिंग ही सुना रहा हूँ ना। हाँ। मैं सो रहा था और रात को ना, जब मैं घर आया तो मेरे बड़े भाई ने कहा इन दोनों को ना संगल मार दो, और मैंने ना संगल लेके आया। पहले छोटी ने ना, बड़ी ने कहा वैसे बदतमीजी ना कर, तो मैं क्या तू बड़े भरा ना बदतमीजी करेंगे, तेन शर्म नहीं आती। मैंने तो चंड भी उन्होंने मारी, ठीक है। फिर मैं उन्हें ना डंडा फड़ के लत्त मारिया दी लत्त, मैं तेरी लत्त ही तोड़ देनी है। उसे टांग पे उसका डंडा मारा, ठीक है। और पता नहीं कि टांग टूटी कि नहीं टूटी, लेकिन मैंने ना उसकी टांग पकड़ के उसी टांग को संगल मार दिया, और छोटी को भी संगल मार दिया। छोटी ने कोई बदतमीजी नहीं मेरे साथ की, कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। और सुबह जब मैं भी सो गया, भाई भी सो गया, ठीक है, और वालदा भी उनके पास सो गई, एक ही कमरे में हम सोए। सुबह हुई है तो 15 पे बड़ी ने ना कॉल की कि पता नहीं छोटी ने, ये मुझे नहीं इलम है, ठीक है, ये मेरी वालदा को इलम है, यहाँ बड़े भाई को। पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने आके उनके संगल खुलवा दिए जो उनसे मैंने टांगों को मारे थे, ठीक है। उन्होंने मुझे जगाने लगे, मेरी वालदा ने उन्हें जगाने नहीं दिया, ठीक है। उतनी देर में ही मैं सोया ही हुआ था कि मेरा बड़ा भाई आ चुका था, ठीक है। बड़ा भाई जब आ चुका था, मुझे नहीं इलम था, मैं सोया हुआ था, और वालदा मेरी आई है और मुझे जगाया। उन्होंने कहा उठ जाओ, तेरी छोटी बड़ी बहन जो उनसे सहरा वो भागने लगी है। जब मैं ऊपर गया तो आगे देखा तो बड़े भाई ने उसके बाजू पकड़ा हुआ था। तुमने उसे भागते नहीं देखा? यानी मैंने नहीं देखा, लेकिन बड़े भाई ने उसे पकड़ा हुआ था। और वो बड़े भाई को पता क्या कह रही थी कि मैं तुझे पूरे मोहल्ले को बुला लूँगी। हाँ। और उसने कहा अच्छा तुम मोहल्ले को बुलाएगी, तुझे मैं मोहल्ले वाले को बुलाने देता हूँ, जब यहाँ से छोड़ डालेगी तो फिर मैं तुझे बुलाने दूँगा। उसने उसका गला दबाया, गला दबाने ही लगा तो मैंने उसे कहा तू क्यों गला दबा रहा है, तेरे हाथ क्यों गंदे हो? मैं करता हूँ गंदे। मैंने उसका गला दबा दिया। माँ भी मौजूद थी वहाँ पे? नहीं, वो नीचे छोटी के पास खड़ी थी। छोटी के पास क्यों? वैसे ही रखवाली कर रही थी उनकी। छोटी की रखवाली कर रही थी, अच्छा। ठीक है। फिर तुम ऊपर गए, तुमने कहा कि तुम हाथ गंदे ना करो, मैं गंदे करता हूँ। जी। बड़ी ने भाई ने गला दबाया तो मैंने उसे कहा कि अपना गला तू क्यों हाथ गंदे कर रहा है, ठीक है। वो हाथापाई कर रही थी उसके साथ, और मैंने इतने में ना, जब मैंने उसे उसका हाथापाई कर रही थी या तड़प रही थी कि छोड़ो मुझे? तड़प रही थी, कह रही थी मुझे छोड़ो। तो मैंने उसके कहा इसके हाथ पकड़ तू। उसने हाथ पकड़े और मैंने उसका गला दबा दिया, ठीक है। बड़े भाई ने पकड़े, फिर हाथ पकड़ के रखे हैं। उतनी देर में मैंने उसका गला दबाया और उतने में वो बेहोश हो गई, मरी नहीं थी, ठीक है ना। और मैंने कहा जा छोटी को लेके आ, और वो नहीं गया छोटी को लेने ना। मैंने उसे उठाया, मुझे मेरी बहनें थी, मुझे बहुत तरस आ रहा था। मैंने कहा यार ये काम करने से पहले मैं खुद ही मर जाऊँ, ठीक है ना। लेकिन मैंने उसे उठा के ना साथ वाली दीवार के पास ला के रख दिया, रख के और ना दीवार फलांगी है। बड़ा भाई वहीं पे मौजूद रहा, उसी छत पे उसके पास। और मैंने उसे कहा इसे मारी ना, ठीक है ना।
उसने कहा कि अच्छा चल ठीक है, नहीं मारता हूँ, जा छोटी को लेके आ। मैं छोटी को लेने गया हूँ। जब मैं छोटी को चूल्हे के पास से ऊपर लेके आया हूँ बालों से पकड़ के, छोटी क्या कर रही थी उस वक्त? खड़ी थी चूल्हे के पास, आग सेक रही थी, ठीक है ना। और मैंने उसे जाके बालों से पकड़ा और ऊपर छत पे घसीट गुस्से से बालों से पकड़ के ऊपर लेके आया। बगैर किसी कसूर के? जी। फिर मैं उसे ऊपर लेके आया और उसके पास कुरान था, ठीक है ना। उसके हाथ में कुरान मजीद मौजूद था? जी मौजूद था। और मैं ना छीनने लगा तो बड़े भाई ने ना मना कर दिया कि रहने दे इसके हाथ में ही, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने छोड़ दिया उसे, ठीक है ना। तो उसके दौरान ना जो सा मैंने उसे बस एक ही बात की, गला में दुपट्टा डाला और मैंने कहा कलमा पढ़ ले, और उसने कलमा पढ़ लिया। बड़ी को भी मैंने कहा, बड़े भाई ने कहा कलमा पढ़ ले, लेकिन उसने नहीं पढ़ा। और छोटी को कहा, छोटी ने पढ़ लिया और मैंने उसका गला दबाया। फिर मैंने जब गला दबाने लगा मैंने उससे पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश है? फिर मैंने उससे माफ़ी भी मांगी, लेकिन उसने मुझे पता नहीं माफ़ किया है कि नहीं किया। ये नहीं किया जो मैं इस वक्त रसवाई हो रही है तुम्हें, तुम्हारी बहुत ज़्यादा रसवाई हो रही है। बस एक मैं, तुम्हारे इस कुल कितनी बहनें थी तुम्हारी? 2 ही बहनें थी। 2 ही बहनें थी। वालिद दुनिया में नहीं थे? नहीं। यानी कि यतीम थी वो? बिल्कुल। तुम ही उनके बाप भी थे, भाई भी थे, वली भी थे, सब कुछ थे। मैंने कभी कमी नहीं थी महसूस होने दी। मुझे क्या पता था तुम्हारी वालदा इस सारे मामले में मुलव्वस थी, जी, अपनी बेटियों को कत्ल करवाने जब में। छोटी के पास है, मैं छोटी का जब गला दबाने लगा था ना, तो मेरी वालदा भी पास खड़ी थी, भाई भी मेरा पास खड़ा। और माँ ने रोका नहीं तुम्हें? उस दौरान माँ के कोई लफ्ज? कुछ भी नहीं। माँ ने सर पे खड़े होकर मरवाया दोनों बेटियों को? नहीं, छोटी को मरवाया, बड़ी को हमने पता है उसको नीचे छोटी का ख्याल रख रही थी उस दौरान। लेकिन इल्म में तो था ना कि तुम लोग कुछ कर ही रहे हो ऊपर, जी इल्म में हैं कि मार ही रहे हो उसको। जी। फिर क्या किया? कुछ भी नहीं, मार के और मैं उसके पास बैठ गया, दोनों के पास। इस दौरान में छोटी को जो थी वो तड़फ चुके मर चुकी थी, और जब मैंने बड़ी को देखा बड़ी तड़फ रही थी अभी। मैंने कहा ऐसे तड़फ क्यों रही है, मैंने उसके भी जाके गले में दुपट्टा बांध दी और तुमने दबा दिया। उसके बाद मैं फिर भाग गया और भाई को लेके भाग गया। माँ को? माँ को नहीं, मैंने माँ वहीं पे रही। तुम एक सफाक दरिंदे हो। जी, और मुझे सज़ा पता है कौन सी मिलनी चाहिए? मेहरबानी होगी मेरी बहना मुझे फांसी दिलवा। मैं खुद अपील करूंगी अदालत से कि तुम्हें फांसी होनी चाहिए। ये जो कुछ कह रहा है इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि इसे कहता है कि मैंने गैरत के नाम पर कत्ल किया। ऑनर किलिंग के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, हम बार बार रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग फिर बार दंदनाते हैं। एक के बाद एक हवा की बेटी की ज़िंदगी का चिराग गुल हो जाता है, लेकिन ये वाक़यात थमने में नहीं आते। दीन हमें क्या कहता है वो भी सब जानते हैं, कानून क्या कहता है वो भी सब जानते हैं, अखलाकियात क्या कहते हैं वो भी सब जानते हैं। ये अना, गुस्सा और अपनी ज़ाती अकड़ को हम दीन, इखलाक और कानून का रंग देते हैं। हम समझते हैं जो दिल में सोच लिया, जो दिमाग ने फैसला कर लिया, वही कानून है, जबकि ऐसा नहीं है। हम एक छोटी सी बात को बुनियाद बनाकर इतना बड़ा गुनाह कर देते हैं कि उसके बाद उसका खमियाजा पूरा ख़ानदान भुगतता है। आज जो कुछ हुआ इसका खमियाजा अब कौन कौन भुगतेगा वो ये शख्स सोच भी नहीं सकता। आज इस सीख के साथ मुझे अनीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।